बोला एक परीक्षा में 3 पेपरों में से पर किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए प्राप्त करने होते हैं। एक पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक और तीसरा में 180 में से पास होने के लिए या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्या होता है, तो एक परीक्षा होता है जिनमें 3 पेपरों की एग्जाम होती है। जैसे फर्स्ट पेपर हो गया, ये सेकेंड पेपर हो गया और ये थर्ड पेपर हो गया। क्या कहा जाता है, जब पास होने के लिए तीनों में पहला पेपर तो 150 अंक का होता है, दूसरा पेपर भी 150 अंक का होता है, लेकिन तीसरा पेपर जो होता है कितने अंकों की, 180 अंकों की होती है। बोला गया कि इन सभी में पास होना है किसी विद्यार्थी को तो आपको 35 अंक प्राप्त करना होगा, यानी टोटल का 35%। तो टोटल को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, 150, 300 और 300, 100, 480। कितना हो जाएगा, 480। ये कुल पूर्णांक है। कुल पूर्णांक अगर 35% अंक आता है तभी पास माना जाएगा। तो हम पास मार्क पहले निकाल लेते हैं कितना, तो इसका 35% हम पास मार्क निकालेंगे जो कि हो जाएगा 480 गुने 35/100। 0 से 0 जाएगा, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 24, 5 से जाएगा 7 बार, 24 गुना 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, यानी पास होने के लिए इनको कितने अंकों की आवश्यकता है, 168 अंकों की। लेकिन बोला गया है कि जैसे ही पहला पेपर का एग्जाम देता है तो उसमें 62 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है, 62 अंक। दूसरा पेपर का एग्जाम देता है तो दूसरे पेपर में 35 अंक प्राप्त करता है। 150 का एग्जाम देता है और उसमें 35 अंक प्राप्त करता है। अब इनके पास तो हो गया प्रॉब्लम, अब भैया इनको 180 में कितना लाना होगा कि पास कर जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97, और वही 97 मार्क क्या करेंगे, 168 में घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 7 71, यानी कि इनको तीसरा पेपर में कितने मार्क आना होगा, 71 मार्क आना होगा, जिससे कि वो 35% अंक प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 में 3 सेक्शन बटा हुआ है। पहला सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है और तीसरा सेक्शन सी है। बोला गया तीनों सेक्शन में विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या जो है 25, 40 और 35 छात्र हैं। तो मान लेते हैं कि 10वां सेक्शन है, 10वां क्लास का 3 सेक्शन है। क्या कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। पहला तो ए है, दूसरा सेक्शन जो है क्या है, बी है, लेकिन तीसरा सेक्शन सी है। बोला गया है कि पहले सेक्शन में 25 छात्र, पहले सेक्शन में 25 छात्र, दूसरे में 40 और तीसरे में 35 छात्र हैं। और ये भी बोला गया है कि 25 छात्र जो है ना, ये सभी औसतन 70% मार्क प्राप्त करते हैं। दूसरा का बोला गया है कि बी के 65% और सी के 50%, यानी इनके सभी विद्यार्थी जो है 70% मार्क प्राप्त करते हैं। इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी क्या करते हैं, तो 65% अंक प्राप्त करते हैं। औसतन की बात हो रही है। और इनके 35 स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी कितने अंक प्राप्त करते हैं, 50% अंक प्राप्त करते हैं। और बोला गया है कि इन सबों का औसतन हम निकाले तो कितना प्रतिशत होगा पूरे क्लास का। तो चलिए हम पूरे क्लास की निकालते हैं। औसत पे भी बना सकते हैं इसको, प्रतिशत पे भी बना सकते हैं, तो औसत पे ही हम चलेंगे। इनका कहना है कि जो सबके पास है वो पहले रख लो। तो सबके पास कितना है, 50, 50, 50 है। तो औसतन हम निकालेंगे सभी का औसतन, तो लिखेंगे 50% सबके पास है तो 50%। अब बोला है कि जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा देखिए कितना है, एक्स्ट्रा को जोड़ना होता है। कितना एक्स्ट्रा है, 50 से 15 एक्स्ट्रा है। कितने के पास, 40 के पास। फिर बोलता है ये हम जमा कर दें, दूसरा के पास कितना एक्स्ट्रा है, तो 20 एक्स्ट्रा है। तो 20 एक्स्ट्रा है भैया, कितना लोगों के पास, 25 लोगों के पास। अब क्या करना है, इनको सभी में बांटना है। तो सभी में तो बांटेंगे, लेकिन कितने में बांटेंगे, 40 और 25 में बांटेंगे, नहीं भैया सब में बांटेंगे, 40, 25 और 35 में।
तो हो जाएगा 40, 30, 70, 75, 75, 25, 100, तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 50%, ये भी प्रतिशत ही होगा। 15 चौक 60 यानी 600, और जोड़ 20 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 बटा 100, तो हो जाएगा 50%, और 6 5 1100 बटा 100, ये 00 से 00 चला जाएगा। 50 और 11 कितना हो जाएगा 61%, यानी कि सभी पूरे कक्षा 10 की बात किया जाए, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी और सेक्शन सी की, तो टोटल को कितना प्रतिशत आया है, 61% मार्क आया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन, ये 67 था। एक बल्लेबाज जो है क्या करता है, तो 110 रन बनाते हैं। क्या कितना बनाते हैं, 110 रन, और बोलते हैं जिसमें कि 3 चौके लगा है और 8 छक्के लगा है, टोटल रन कितना मारता है, 110, जिसमें छक्का कितना है, 8, और चौका कितना है, 3। बोलता है बाकी जो रंग लिए हैं इसके अलावा भी तो लिए रंग है, तब तो 110 बना है, तो बाकी रंग जो लिए हैं क्या किए, तो हम बीच में दौड़ के लिए हैं, तो जितना रन जो हम बीच में विकेटों के बीच में दौड़ के लिए हैं, उन रनों का प्रतिशत बताना है कि टोटल में कितना प्रतिशत हम रन जो लिए हैं दौड़ के लिए हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। छक्का 8 को लगा है तो 6 से गुना करेंगे, 48 रन लिया है, लिए क्या कि छक्का मार के। चौका 3 को मारा है तो 12 रन क्या किया, ये दौड़ के लिए 4 चौका में लिया है, यानी ये टोटल ओवरऑल देखा जाए तो बिना दौड़े कितना रन लिया है, तो 48 12 60 रन। तो दौड़ के कितना रन लिया है, टोटल बनाया 110, जिसमें 60 बनाया बिना दौड़े, तो दौड़ करके अब कितना बनाया, दौड़कर बनाए गए रन, दौड़कर बनाए गए रन कितना है, तो 60 50 कितना है, 50 रन दौड़कर बनाया 2 विकेटों के बीच, और बोल रहे हैं ये टोटल रनों का कितना प्रतिशत है, तो चलिए प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 50 रन दौड़ के कितना में, 110 में, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, जैसे ही 0 से 0 काटेंगे तो हो जाएगा 500 बटा 11, कितना हो जाएगा, 500 बटा 11%। इसी को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 4 44, 6 60, 11 5 55, 5 बटा 11%। ये 45 सहित 5 बटा 11 रन क्या किया, दौड़ के लिया। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है, तो दोनों के बीच अनुपात बोला है, तो हम मान लेंगे कि बॉयज कितना है x, और गर्ल्स कितना है किसी कक्षा में y है। बोला है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या जो है अधिक है, कितना अधिक है, तो दोनों में से क्या करेंगे, जो अंतर होगा वही अधिक होगा, लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को घटाएंगे और जो अधिक होगा वही कितना होगा, अधिक होगा। लेकिन ये तो ठीक है, अब अधिक कितना है, तो अधिक बोला है कि कुल का, तो कुल x प्लस वाई दोनों लड़का और लड़की हो गया, कुल का 12%, कितना है, कुल का 12%, तो 12% अधिक है, यही अधिक है, तो बताइए कितना होगा, तो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का 12 बटा 100, 4 तिया 12, 4 से 25, तो हो जाएगा 25 को इधर गुना करेंगे, 25x माइनस 25y बराबर 3x प्लस 3y, जैसे ही x को एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 22x, और
25 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 28y। तो y 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 14, हो जाएगा x बटा y 14/11। कितना हो जाएगा? 14/11। यानी कि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात मांगा है तो x बटा y 14/11 आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।